एक समय की बात है। माधवगढ़ नाम का एक राज्य था। उसमें शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला अपनी बेटी दिव्या के साथ रहती थी। दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों एक छोटा सा ढाबा चलाते थे। उनका ढाबा ज्यादा चलता भी नहीं था, लेकिन जो भी था उससे वो अपना गुजारा करते थे। वो हर नवरात्रि माँ दुर्गा का व्रत रखती थी। इस नवरात्रि भी उसने व्रत रखने का सोचा। बेटी दिव्या। हाँ माँ। बेटी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। ध्यान रहे, अगले 9 दिनों तक ढाबे पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल मत करना। ठीक है माँ, मुझे पता है ये। आप इस बार भी 9 दिन का व्रत रख रही हैं। इस बार क्या, मैं तो हर बार ही रखती हूँ। अरे रहने दीजिए ना, अब आपकी उम्र हो गई है। 9 दिन का व्रत रखना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तू मुझे मत सिखा, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है। मैं माता रानी से दुआ करूंगी कि जल्द से जल्द तेरी किसी राजकुमार जैसे लड़के से शादी हो जाए। क्या माँ, शादी? अरे मैं शादी करके अगर चली गई तो तुम्हारा और इस ढाबे का ध्यान कौन रखेगा? वो सब मैं देख लूंगी। अरे बेटा, मैं तो बातों में लगी रह गई। ये तो भूल ही गई कि ढाबे पर लकड़ियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अब खाना कैसे बन पाएगा? जाकर लकड़ियां काट कर ले आ। ठीक है माँ। दिव्या कुल्हाड़ी उठाती है और लकड़ियां काटने के लिए वन की तरफ जाने लगती है। उसी वन में माधवगढ़ राज्य का राजकुमार कुशल शिकार खेलने आया था। दिव्या वन में लकड़ियां काट रही होती है। दिव्या को दूर से देखने पर कुशल को लगता है कि वह कोई जंगली जानवर है और वह बिना सोचे समझे दिव्या पर तीर छोड़ देता है। इन सब से अनजान दिव्या को वह तीर आकर लग जाता है और दिव्या दर्द से चिल्लाने लगती है। हे भगवान, लगता है यह किसी लड़की की आवाज है। हे देवी माँ, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान की कृपा से अभी इसकी सांसें चल रही है। मुझे इसको तुरंत वैद्य के पास ले जाना होगा। कुशल दिव्या को उठाकर अपने साथ महल में ले जाता है। दिव्या राजमहल में मूर्छित पड़ी थी। राजकुमार कुशल वहां के प्रसिद्ध वैद्य को बुलाते हैं और दिव्या का इलाज शुरू करवाते हैं। रात हो चुकी थी। उधर शारदा घर पे बैठी दिव्या का इंतजार कर रही होती है। उसे दिव्या के बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता है। जैसे जैसे रात बढ़ती वैसे वैसे दिव्या की चिंता उसके लिए बढ़ती जाती। वो आते जाते सभी गांव वालों से दिव्या के बारे में पूछने लगी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वो हताश होकर माँ दुर्गा के आगे हाथ जोड़कर बैठ जाती है। हे माता रानी, मेरी बेटी अब तक घर वापस नहीं आई, ना ही उसकी कोई खबर आई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। माँ, मेरी बेटी को जल्द से जल्द मेरे पास वापस भेज दो। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन। अब इस बेटी को तो मुझसे दूर मत करना माँ, मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। माँ दुर्गा अपनी भक्त की पुकार को अनसुना नहीं कर पाती और वह स्वयं दिव्या के रूप में प्रकट हो जाती है। सर पे लकड़ियों का बंडल लिए वो घर के अंदर प्रवेश करती है। माँ, मैं आ गई। अरे बेटा, तू आ गई? हे माता रानी, आपने मेरी गुहार सुन ली, मेरी बेटी को सही सलामत भेज दिया। कहाँ थी तू? इतनी देर लगा दी। तुझे पता है ना मैं कितना डर जाती हूँ। इतनी देर कर दी तूने। ठीक तो है ना तू? अरे माँ, सांस तो लेने दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना कि अच्छी लकड़ियाँ मिल नहीं रही थी, तो मैं थोड़ा वन के अंदर चली गई थी और इसलिए देर हो गई। देखो कितनी सारी लकड़ियाँ लेकर आई हूँ। इतने में तो पूरी नवरात्रि निकल जाएगी। अब कुछ भी हो जाए, तू लकड़ियाँ लेने जंगल की ओर नहीं जाएगी। चाहे लकड़ियाँ मिले या ना मिले, चूल्हा जले या ना जले, आज के बाद तू लकड़ी लेने कभी नहीं जाएगी। ठीक है माँ, परेशान मत हो। चलो आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। शारदा को यह ज्ञात नहीं था कि दिव्या के रूप में स्वयं माँ दुर्गा उसके घर आई है। माँ दुर्गा शारदा के लिए भोजन बनाती है और शारदा को भोजन खिलाती है। अगले दिन से नवरात्रि थी। शारदा सुबह सुबह नहाकर माँ दुर्गा की पूजा करती है। वह घर में कलश की स्थापना करती है और 9 दिन का व्रत रखती है। दूसरी ओर माँ दुर्गा दिव्या के रूप में एक बेटी की तरह शारदा की सेवा करती है।
साथ ही में वो ढाबे का भी काम करती है और ढाबा भी अच्छे से चलाती है। माई, आजकल तो आपके ढाबे के खाने में स्वाद ही अलग आ रहा है। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। आजकल दिव्या बेटी बहुत स्वादिष्ट भोजन बना रही है। सभी तारीफ कर रहे हैं आपके खाने की। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि सबको खाना स्वादिष्ट लग रहा है। सब देवी माँ की कृपा है। क्या हुआ माँ? अरे देख बेटा, तेरे हाथों के खाने की लोग कितनी तारीफ कर रहे हैं। आजकल देख रही है ना तू, अपने ढाबे पर कितने लोग आ रहे हैं। बस माता रानी ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना। धीरे धीरे दिन बीतते गए। शारदा पूरे भक्तिभाव से नवरात्रि के व्रत का पालन करती है। उधर माँ दुर्गा शारदा की बेटी के रूप में ढाबे पर काम करती है। दूसरी ओर महल में दिव्या मूर्छित थी, लेकिन अब उसकी तबीयत में काफी सुधार आने लगा था। धीरे धीरे राजकुमार कुशल को दिव्या से प्रेम हो जाता है और वो हर रोज दिव्या की सेवा में लगा रहता है। आज नवरात्रि का 9वां दिन था। शारदा अपने घर पे कन्या बैठाती है और उनको भोजन करवाती है। दूसरी ओर दिव्या को भी होश आ जाता है और ये सब देख कुशल बहुत खुश होता है। अरे, आपको होश आ गया? आप ठीक हो ना? ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ पर हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं माधवगढ़ का राजकुमार हूँ। मेरा नाम कुशल है। आप मेरे महल में हैं, चिंता ना करिए, आप सुरक्षित हैं। मैंने भूलवश वन में आप पर बाण चला दिया था, जिस वजह से आप मूर्छित हो गई थी। आज 9 दिन बाद आपको होश आया है। क्या? मैं 9 दिन तक यहाँ हूँ? हे माता रानी, माँ का क्या हाल हुआ होगा मेरे बिना। आप मुझे जल्द से जल्द मेरे घर छोड़ दीजिए। ठीक है, आप परेशान मत होइए। मैं अभी आपको आपके घर लेकर चलता हूँ। कुशल दिव्या को अपने रथ पर बैठाकर उसके घर के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में कुशल दिव्या को लेकर शारदा के घर पहुंच जाता है। घर में शारदा आंगन में बैठी होती है। दिव्या अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को देखकर उसे गले लगा लेती है। शारदा को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। माँ, आप ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो अभी ढाबे पर होना चाहिए था। और ये कौन है तेरे साथ? दिव्या आप बीती सारी बातें शारदा को बताती है। दिव्या की बात सुन शारदा सोच में पड़ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। बेटा तू ये क्या कह रही है? अगर ऐसी बात है तो पिछले 9 दिनों से मेरे साथ कौन था जो तेरे रूप में मेरी सेवा कर रहा था? हे देवी माँ, ये कैसा चमत्कार है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शारदा, 9 दिनों से कोई और नहीं, मैं तेरी सेवा कर रही थी। मैं ही तेरे बुलाने पर दिव्या बनकर तेरे साथ थी। मैं तेरे सच्चे मन और सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। तेरा घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। माँ दुर्गा की बात सुन शारदा की आंखें आंसू से भर जाती है। माँ दुर्गा स्वयं आकर उसकी सेवा कर रही थी और उसको इस बात की भनक तक नहीं थी। दूसरी तरफ राजकुमार कुशल दिव्या से शादी का प्रस्ताव रखता है। शारदा भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान जाती है। एक ही दिन में शारदा के घर में इतनी सारी खुशियां आ गई थी। कुछ ही दिनों के बाद दिव्या की शादी कुशल से हो जाती है और शारदा का ढाबा भी खूब चलने लगता है। शारदा ने काम के लिए अब कुछ नौकरों को भी रख लिया था। अब शारदा को कोई काम नहीं करना पड़ता। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से उसका बाकी जीवन भी खुशियों से भर जाता है।